ऐसे बहुत से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि जी हमने एड्रेस परचेज किया था, अपनी एलटीडी में यूज किया था, लेकिन जब में कोई बैंक का कार्ड या कोई भी हमारा लेटर वहां पे रिसीव हुआ तो एड्रेस प्रोवाइडर ने हमें कहा कि आपने इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई थी, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तभी हम आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको देंगे, या फिर अगर आपका कार्ड है तो वो हम आपको शिप करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हैदर और आज की इस वीडियो में हम यही चीज जानेंगे कि यूके के अंदर एड्रेस कौन कौन से होते हैं और आपको अपनी कंपनी के लिए कौन सा एड्रेस बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एड्रेस परचेज करने जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल साइट के ऊपर, तो वहां पे हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑप्शन होता है यूके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सेकंड ऑप्शन होता है डायरेक्टर सर्विस एड्रेस और थर्ड ऑप्शन होता है बिजनेस सर्विस एड्रेस। तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी कंपनी हाउसेस की तरफ से। जब भी आप कंपनी रजिस्टर करने लगते हैं तो वहां पे आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को यूज करना होता है, और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के ऊपर आपको सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से मेल्स आती हैं, जैसे कि HMRC और कंपनी हाउसेस वगैरह की तरफ। सेकंड नंबर पे आता है डायरेक्टर सर्विस एड्रेस। ये बेसिकली सेम होता है कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की तरह, बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके डायरेक्टर के नाम पे कोई भी डाक गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से, जैसे कि कंपनी हाउसेस या HMRC की तरफ से कोई डाक आपके डायरेक्टर के नाम पे डायरेक्ट आती है, तो आप इस एड्रेस के ऊपर रिसीव कर सकते हैं और इसको कहते हैं डायरेक्टर सर्विस एड्रेस। थर्ड एड्रेस होता है आपका बिजनेस सर्विस एड्रेस। बिजनेस सर्विस एड्रेस के अंदर आप किसी भी थर्ड पार्टी की डाक, जैसे कि किसी बैंक अकाउंट, पेपल का कार्ड, मोजो का कार्ड, वाइज का कार्ड या किसी भी और बैंक अकाउंट का कार्ड आप वहां पे रिसीव कर सकते हैं, या आप कोई भी लेटर उस एड्रेस के ऊपर रिसीव कर सकते हैं, जैसा कि आपका कोई अमेजोन का लेटर आता है या फिर आपका कोई एडसेंस वगैरह का लेटर आता है, तो उस एड्रेस के ऊपर आप रिसीव कर सकते हैं और वो एड्रेस प्रोवाइडर आपको वो लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैन करके दे देगा। लेकिन अगर कार्ड आपका रिसीव होता है तो कार्ड के केस में आपका कार्ड आपको स्कैन नहीं मिलता, वो कार्ड आपको अपने लोकल एड्रेस पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का आपका एड्रेस है उसके ऊपर शिप करवाना होता है और वो शिपिंग चार्जेस आपको पड़ रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये तीनों अलग अलग एड्रेस होते हैं? नहीं, ये तीनों एक ही एड्रेस होते हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज अलग अलग होती हैं। जो सर्विस आपने सब्सक्राइब की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको एड्रेस प्रोवाइडर इंटरटेन करता है। एड्रेस आपका एक ही रहता है, एड्रेस चेंज नहीं होता तीनों केसेस के अंदर, लेकिन आपकी सर्विसेज अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को एज अ बिजनेस सर्विस एड्रेस यूज कर सकते हैं? नहीं, आप यूज नहीं कर सकते। क्या हम बिजनेस सर्विस एड्रेस को एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस यूज कर सकते हैं? नहीं, आप वो भी नहीं कर सकते। ये एड्रेस प्रोवाइडर की एक पॉलिसीज हैं, उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली आपने जो एड्रेस सर्विस सब्सक्राइब की होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको एंटरटेन किया जाएगा। सो हमारे बहुत से दोस्त होते हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज किया होता है और बाद में उनके एड्रेस के ऊपर उनके कार्ड वगैरह आ रहे होते हैं, और जब उनको एक इनवाइस आती है कि आप इतने पाउंड पे करें, आपने हमारा बिजनेस सर्विस एड्रेस यूज किया है, तो उस वक्त उनको पता चलता है कि हाँ यार ये तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो ये समझ रहा था कि इस एड्रेस के अंदर वो इंक्लूड है, जबकि ऐसा नहीं होता। सो होपफुली एड्रेस से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आप कोई भी एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, डायरेक्टर सर्विस या बिजनेस सर्विस एड्रेस परचेज करना चाहते हैं तो आप अभी विजिट करें hopetex.co.uk या फिर नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और हमारी टीम से राब्ता करके आप एड्रेस सर्विस परचेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।